नमस्कार बच्चों। इन दिनों हम जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं और नाटकीय तत्वों के आधार पर चंद्रगुप्त नाटक की समीक्षा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे नाटक का अगला तत्व उद्देश्य। चंद्रगुप्त नाटक का उद्देश्य यह बच्चों अलग से भी प्रश्न बन कर के आता है जिसमें चंद्रगुप्त नाटक के उद्देश्य के बारे में पूछा जाता है और नाटकीय तत्वों की दृष्टि से अगर समीक्षा आती है तो उसका तो वो ये एक अंग है ही। तो आज हम थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे कि चंद्रगुप्त नाटक के लिखने में रचनाकार का जयशंकर प्रसाद जी का क्या उद्देश्य निहित रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक रचना जब लिखी जाती है तो निश्चित रूप से उसमें रचनाकार का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य ही रहता है। कुछ रचनाओं में एक उद्देश्य रहता है और कुछ में एक से ज़्यादा। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ नाटककार श्री जयशंकर प्रसाद के सभी नाटक उद्देश्यपूर्ण हैं। अपने नाटकों के उद्देश्य की ओर संकेत करते हुए प्रसाद ने विशाख की भूमिका में लिखा है। वो लिखते हैं, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन करने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है और जिन पर वर्तमान साहित्यकारों की दृष्टि कम पड़ी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रसाद जी ने अपने नाटकों में जिस उद्देश्य को सामने रखा वो ये था कि भारतीय इतिहास जो बड़ा गौरवपूर्ण है, लेकिन उसके कुछ अंश अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं, तो उसी अप्रकाशित अंशों का चित्रण करना प्रसाद जी का मुख्य उद्देश्य रहा है। और जहाँ तक चंद्रगुप्त नाटक की बात है तो इसमें नाटककार ने भारतीय इतिहास के मौर्य काल का चित्रण करते हुए जहाँ एक और इतिहास के अप्रकाशित अंश को प्रकाशित किया है, तो वहीं दूसरी ओर हमारी प्राचीन संस्कृति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने लिखा है, प्रसाद जी जिस प्रवृत्ति और उद्देश्य को नाटक निर्माण में तल्लीन हुए थे उसका चरम उत्कर्ष चंद्रगुप्त नाटक में प्रकट होता है। चंद्रगुप्त नाटक में बहुत सारे उद्देश्य सन्निहित हैं। हम जिन्हें शीर्षक रूप में इस प्रकार रख सकते हैं, समझने की दृष्टि से और लिखने की दृष्टि से, दोनों ही तरह से हम इस उद्देश्य को कुछ शीर्षकों में विभाजित कर देते हैं। तो सबसे पहला जो शीर्षक हम रखते हैं उद्देश्य के लिए, तो वो है राष्ट्रीयता का संदेश। चंद्रगुप्त नाटक का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र प्रेम है। बाबू गुलाब राय ने लिखा है, इस नाटक चंद्रगुप्त में तत्कालीन इतिहास को राष्ट्रीयता के ढांचे में ढालने का सफल प्रयास किया गया है। हम देखते हैं कि प्रसाद जी ने इस नाटक में भारतीय अतीत का गौरव गान करते हुए राष्ट्रीयता का संदेश दिया है। सारे ही पात्र नाटक के चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरण, अलका, कल्याणी, मालविका
सभी के माध्यम से नाटककार ने अपने उद्देश्य को साकार किया है। वास्तव में चंद्रगुप्त नाटक में नाटककार ने एक और विलासी व अयोग्य राजा नंद के विनाश द्वारा उत्तम शासन व्यवस्था पर बल देकर अपने राष्ट्र प्रेम को प्रदर्शित किया है, तो दूसरी ओर जो यवन वाहिनी है उसे परास्त करके और उसके साथ मैत्री स्थापित करके अपने व्यापक प्रेम का परिचय भी दिया है। नाटककार ने हमारे अतीतकालीन जो भारतीय संस्कृति है उसके गौरव का वर्णन करते हुए वर्तमान को भी सुखद बनाने की प्रेरणा दी है, और इसके लिए देश के लिए भले ही मर मिट जाएं, लेकिन उसके गौरव को क्षीण न होने दें हम, ऐसा अमर संदेश भी दिया है। चाणक्य अपने शिष्यों चंद्रगुप्त और सिंहरण से कहते हैं, मालव और मगध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। अलका अपने देश प्रेम को इस प्रकार व्यक्त करती है, मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियां हैं और मेरे जंगल हैं, इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं। इस प्रकार सारे ही पात्र देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। निश्चित ही नाटककार ने चंद्रगुप्त के माध्यम से अपने देश प्रेम को साकार करते हुए राष्ट्रीयता का संदेश दिया है। यह बच्चों मूल उद्देश्य है इस नाटक का, कह सकते हैं प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा जो उद्देश्य इस नाटक से अभिव्यक्त होता है वो है भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करना। चंद्रगुप्त नाटक का दूसरा प्रमुख उद्देश्य भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करना है। प्रसाद जी ने ग्रीक और भारतीय संस्कृति का संघर्ष चित्रित करके और अंत में भारतीय संस्कृति की विजय दिखाई है। सिंहरण और चंद्रगुप्त के चरित्र के माध्यम से एक और भारतीयों की वीरता, साहस, निर्भीक और दृढ़ संकल्प का चित्रण किया है, तो दूसरी ओर भारतीय मानवता पर भी प्रकाश डाला है। चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य को आश्वस्त करते हुए कहता है, आर्य, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। गुरुदेव, यह चंद्रगुप्त आपके चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि यवन यहाँ कुछ न कर सकेंगे। इस प्रकार गुरु शिष्य के वार्तालाप द्वारा नाटककार ने भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। आचार्य चाणक्य निर्भीकतापूर्वक आंभिक से कहते हैं, राजकुमार, ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है, न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। ऐसे बहुत सारे संवाद हमें इन प्रमुख पात्रों के माध्यम से दिखाई देते हैं, जिसमें भारतीय संस्कृति का गौरवगान किया गया है। तीसरा उद्देश्य इस नाटक में जो अभिव्यक्त होता है वो है युगीन समस्याओं का चित्रण और समाधान। चंद्रगुप्त नाटक में नाटककार ने अनेक समस्याओं का चित्रण किया है, जैसे तत्कालीन भारत में जो राज्य थे उनमें आपसी वैमनस्य, देशवासियों का शत्रु समर्थन करना, राजा की विलासिता, उच्छृंखलता, धार्मिक संघर्ष, वर्णाश्रम कलह आदि बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी समस्याओं को नाटककार ने, प्रसाद जी ने उठाया है और साथ ही साथ उनका समाधान भी प्रस्तुत किया है। यहाँ पर केवल प्रश्न उठाना ही केवल नाटककार का उद्देश्य नहीं है, बल्कि प्रसाद जी का यह विशद अध्ययन और विलक्षण प्रतिभा थी
कि उन्होंने इन समस्याओं को नाटक के माध्यम से उठाया और उसके साथ साथ पाठकों को, दर्शकों को, देशवासियों को उस समस्या के परिहार के लिए समाधान भी दिया। जैसे राज्यों के पारस्परिक वैमनस्य को नाटक के माध्यम में से शुरू में ही सिहरन के शब्दों में व्यक्त किया गया है। उत्तरापर्थ के खंड राज्य द्वेष से जर्जर है। उसके बाद हम देखते हैं कि आंभिक द्वारा यवन पक्ष का समर्थन कराकर नाटककार ने देशवासियों की कायरता, गद्दारी का चित्रण किया है और अलका भाई के कुकर्मों के परिणाम की ओर इंगित करते हुए पिता गंधार नरेश से कहती है, कुलपुत्रों के रक्त से आर्यावर्त की भूमि सींचेगी, दानवी बनकर जननी जन्मभूमि अपने संतान को खाएगी महाराज। आर्यावर्त के सब बच्चे आंभिक जैसे नहीं होंगे, वे इनकी मान प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए तिल तिल कट जाएंगे। सब बचे हुए शतांग वीर गांधार को भारत के द्वार रक्षक को विश्वासघाती के नाम से पुकारेंगे और उनमें नाम लिखा जाएगा मेरे पिता का। तो इस तरह से अपने पिता को समझाने का वो प्रयास करती है, उन्हें यथार्थ चित्रण के द्वारा राह दिखाने का काम करती है। नंद की विलासिता और उच्छृंखलता द्वारा शासक की अयोग्यता सिद्धि की गई है। राक्षस और चाणक्य के संघर्ष द्वारा बुद्ध व ब्राह्मण धर्म का संघर्ष चित्रित किया गया है और नंद चाणक्य के विवाद द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय कलह का चित्रण अंकित किया गया है। और हम देखते हैं कि नाटक के अंत में सत असत के संघर्ष में सत्य की विजय दिखाकर नाटककार ने विभिन्न समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर दिया है। अगला जो उद्देश्य चंद्रगुप्त नाटक का माना जा सकता है वो है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा देना भी प्रसाद जी का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरण और अलका के चरित्रों के माध्यम से प्रसाद जी ने भारतीय नागरिकों को नैतिक शिक्षा दी है। सिल्यूकस चंद्रगुप्त की व्याघ्र से रक्षा करता है, इसलिए वह उसके प्राण नहीं लेता। वह उससे पूछता है, यवन सेनापति, मार्ग चाहते हो या युद्ध? मुझ पर कृतज्ञता का बोझ है, तुम्हारा जीवन। सिकंदर के घायल हो जाने पर सिंहरण सिल्यूकस से युद्ध न करके सिकंदर की सेवा का आदेश देता है। चंद्रगुप्त द्वारा कार्नेलिया की रक्षा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण इस नाटक में हैं जो हमें नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। अगला उद्देश्य नाटक का क्षत्रिय धर्म की महत्ता का प्रतिपादन। तो क्षत्रिय धर्म की महत्ता से अभिप्राय यह है कि यहाँ प्रसाद जी ने क्षत्रिय धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उसकी महत्ता सिद्ध की है। जब आचार्य चाणक्य नंद से स्पष्ट रूप से कहते हैं कि समय आ गया है कि शूद्र राज सिंहासन से हटाए जाएं और सच्चे क्षत्रिय मूर्धाभिषिक्त हो, और अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु जब चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त को नंद के विरुद्ध खड़ा होने की बात कहते हैं तो पर्वतेश्वर इसका विरोध करता है, परंतु आचार्य चाणक्य उसे समझाते हैं। इतना ही नहीं, वे आगे भी क्षत्रिय धर्म की व्याख्या करते हुए पर्वतेश्वर से कहते हैं कि ब्राह्मण मगध को क्षत्रिय के शस्त्र धारण करने पर आर्तवाणी नहीं सुनानी पड़नी चाहिए। मौर्य चंद्रगुप्त वैसा ही क्षत्रिय प्रमाणित होगा। तो बच्चों, यहाँ पर जो क्षत्रिय धर्म है वो जन्मना नहीं है, बल्कि यहाँ पर प्रसाद जी ने क्षत्रिय धर्म से तात्पर्य यह है कि अपनी जननी, जन्मभूमि और अपने देश की रक्षा करना, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, अपने आप को बलिदान देना पड़े, लेकिन साहस के साथ शत्रुओं से मुकाबला करना, यह है वास्तविक क्षत्रिय धर्म। और इसी क्षत्रिय धर्म की स्थापना चंद्रगुप्त नाटक के माध्यम से प्रसाद जी ने की है।
अगली विशेषता चंद्रगुप्त नाटक में उसका उद्देश्य बनकर के अभिव्यक्त हुई है और वो है आध्यात्मिकता की प्रेरणा। चंद्रगुप्त के अंत में नाटककार ने आध्यात्मिकता की प्रेरणा भी दी है। वैसे भी हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का विशेष महत्व बताया गया है। प्रसाद जी की विशेषता यह है कि वो अपनी कृति के अंत में समरस होने की प्रेरणा अवश्य देते हैं। यह हम उनकी लगभग सभी कृतियों में देखते हैं। तो यहाँ चंद्रगुप्त नाटक में भी आचार्य चाणक्य, जो चंद्रगुप्त नाटक के कर्णधार और राजनीति के सूत्रधार हैं, अंत में हम देखते हैं कि ब्रह्म में लीन होने के लिए दांडेयन के तपोवन में पहुंच जाते हैं। तपोवन में पहुंचकर सभी को आनंद की प्राप्ति होती है। सुवासिनी राक्षस से कहती है, आर्यों का तपोवन इन राग द्वेषों से परे है। यह देखकर राक्षस के मन का कालुष्य, ईर्ष्या और द्वेष सब समाप्त हो जाता है। वह कहता है, मेरी इच्छा होती है कि चलकर इस महात्मा के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लो और क्षमा मांग लो। ध्यानस्थ चाणक्य जब आंख खोलते हैं तो उन्हें आभास होता है कि मुख्य वस्तु तो आज सामने आई। आज मुझे अपने अंतर्निहित ब्राह्मणत्व की उपलब्धि हो रही है। देव, आज मैं धन्य हूँ। वास्तव में जिसे प्रभु की अनंत शक्ति का आभास हो जाए, उसका जीवन धन्य हो जाता है। चंद्रगुप्त के पिता चाणक्य का वध करना चाहते हैं, परंतु वे सफल नहीं हो पाए, क्योंकि चंद्रगुप्त उनके इस कर्म की निंदा करता है और उन्हें मना करता है। लेकिन हम देखते हैं कि चाणक्य क्षमा कर देते हैं चंद्रगुप्त के पिता के इस कृत्य को और अंत में उन्हें भी अपने मार्ग का अनुयायी बनाते हुए कहते हैं, काषाय ग्रहण कर लो, इसमें अपने अभिमान को मारने का तुम्हें अवसर मिलेगा। और इतना ही नहीं, वो चंद्रगुप्त के पिता मौर्य का हाथ पकड़कर कहते हैं, चलो अब हम लोग चलें, और यह कहकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। इस प्रकार नाटककार ने महात्मा दांडायन और आचार्य चाणक्य के माध्यम से ब्रह्म शक्ति में लीन होने की प्रेरणा दी है। अतः हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिकता का संदेश भी इस नाटक में है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक प्रसाद जी की प्रौढ़ रचना है। इसमें एक ओर तो भारतीय संस्कृति की उत्कृष्टता पर प्रकाश डाला गया है और दूसरी ओर राष्ट्र प्रेम का संदेश भी दिया गया है। तो ये सब कुछ हम नाटक का उद्देश्य मान सकते हैं और इसी उद्देश्य की अभिव्यक्ति के लिए चंद्रगुप्त नाटक की सर्जना प्रसाद जी ने की थी। धन्यवाद।